मेरा नाम ओम जी महाराज के नाम से विख्यात है। ग्राम नरवर का निवासी, साधारण गृहस्थी में पला हुआ और साधारण गृहस्थी में जीवन चलाता हुआ मुझे एक परमात्मा तत्व की प्यास लगी। और वह परमात्मा तत्व की जो प्यास है वो 8 साल की उम्र में उस परमात्मा तत्व प्राप्ति की प्यास को पीता हुआ मैं अपने जीवन को चला रहा हूँ। मैंने उस परमात्मा के लिए कई पापड़ बेले और बेलता आ रहा हूँ। उस परमात्मा को खोजने के लिए मैं 8 वर्ष की उम्र से ही उस परमात्मा का ही आशीर्वाद है, उस आत्मा का ही आशीर्वाद है कि मैं 8 साल की उम्र से ही इस आध्यात्मिक जर्नी में चलता हुआ और अपने घर गृहस्थी को चलाता हुआ मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। कौन जाने कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। ये संसार भ्रम है। इस संसार में कोई बताने वाला नहीं है। इस संसार में समझाने वाला नहीं है। इस संसार सारी जिस 2 आंखों से हम देख रहे हैं ये सारा भ्रम है। और जो भी हम इस संसार में आकर जो काम कर रहे हैं ये सारा लोभ, लालच, अभिमान, एक दूसरे का हत्या करना या उसको भ्रमित कर उनके साथ विश्वासघात करना, पूरे संसार में यही विधि है, यही काम है। अब इस संसार में 99% लोग इसी मार्ग पर चलते हैं। अब 1% लोग उस परमात्मा के पीछे पड़ा हुआ है और उस परमात्मा को संभालने का प्रयास करता है। लेकिन 99 लोगों में एक आदमी की क्षमता नहीं होती। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। उधर 100 में से 99 लोग भ्रम में चल रहे हैं और एक इंसान सत्य को लेकर, परमात्मा को लेकर उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन 99 लोगों में से एक आदमी आगे निकल जाता है अगर सत्य, नेक और ईमानदारी करता है तो संसार में वो अपना नाम कमा के जाता है। इस एक आदमी के पीछे 99 में पूरा संसार कुछ नहीं होता। अगर उसको परमात्मा की शरण में चला जाता है, परमात्मा को पहचान लेता है तो बड़े बड़े ऋषि उस परमात्मा को पहचानने के लिए खूब जतन करते हैं। लेकिन असली परमात्मा को कोई नहीं जानता। जिस परमात्मा को हम इस संसार में संभाल रहे हैं वो परमात्मा इस संसार में है ही नहीं। उसका न रंग है, न रूप है, न कोई आकार। वो एक निराकार स्वरूप है। लेकिन वो कहाँ है, कैसे है, उसको पहचानने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्योंकि सारा संसार 99 लोग भ्रम में चल रहे हैं। उस परमात्मा को न जाने कहाँ कहाँ खोज रहे हैं। और उसी 99 के साथ मैं भी आता हूँ। लेकिन उस परमात्मा की खोज करता हुआ मुझे 42 वर्ष हो चुके
और मैंने उस परमात्मा को साक्षात रूप से पकड़कर उसकी पहचान कर चुका हूँ। 99% लोग भ्रमित होने के बावजूद भी मैं एक इंसान ऐसा हूँ कि उस परमात्मा को साक्षात दर्शन पाकर उनसे आशीर्वाद लेकर मैं इस संसार में विजय प्राप्त हो गया हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी घमंड के साथ नहीं कहता। लेकिन कौन जाने, जिसने चीनी खाई है उसको उस चीनी का टेस्ट होता है, टेस्ट वही जानता। इसलिए मैंने उस परमात्मा को प्राप्त किया, कैसे किया, सिर्फ मेरे और परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। अगर दूसरा नहीं जानता तो लोग मुझे ही इस संसार के जो 99% लोग हैं उसके अंदर मैं शामिल हूँ। मुझे कोई नहीं जानता, सिर्फ मुझे जानता है तो वो परमात्मा, और परमात्मा को मैं जानता हूँ। अगर बात वही है कि जिसने गुड़ खाया तो उसको खट्टा लगा, मीठा लगा उसको मालूम है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उस गुड़ को खा नहीं पाया। तो अगर हम सत्य बताएं तो भी वो जो उस गुड़ का डले को नहीं खा पाया वो उस पर विश्वास नहीं करता। वही स्थिति मेरे में है। जिस परमात्मा ने मुझे प्राप्त किया, जिस परमात्मा को मैंने देखा, उनसे वार्तालाप हुई, परिचय हुआ, मैं और परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता और न किसी कोई विश्वास करेगा। वह परमात्मा इस संसार में नहीं है। वह परमात्मा सूक्ष्म रूप में होता है और वो परमात्मा 99% लोगों के अंदर भी है, लेकिन उस परमात्मा को नीचे दबाकर न जाने कितने कर्म कर उसको नीचे दबा दिया। और परमात्मा रूपी जो आत्मा रूपी जो परमात्मा है वो नीचे दब जाती है। और इस संसार में 99% लोग उसी आत्मा को तमाम कुकर्म कर उस आत्मा को एक कीचड़ में दबाकर रख दिया। उस आत्मा की क्षमता नहीं है कि वो बाहर निकले। लेकिन साक्षात परमात्मा है कहाँ? तमाम जीव की आत्मा स्वरूप जो परमात्मा है, इसके सिवा संसार में कोई ही परमात्मा नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ, मैंने इस परमात्मा को इस संसार में लोगों के साथ जुड़कर कहीं स्थानों पे संभालने का प्रयास किया, मुझे परमात्मा नहीं मिला। लेकिन 8 वर्ष की उम्र से प्रयास करता हुआ 42 साल निकलने के बाद में जब मैंने उस परमात्मा को अपने आप अंदर ही उसको संभालने का प्रयास किया, वही परमात्मा साक्षात आकर मुझे दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देके चले गए। जो आत्मा है सोई परमात्मा, वही परमात्मा है। और वो आत्मा हमारे कुकर्मों की वजह से वो आत्मा नीचे दब जाती है। अब उसको निकाले कौन? उस परमात्मा आत्मा का न रंग है, न रूप है, न कोई आकार, ऊर्जा रूप के अंदर मौजूद है और ऊर्जा स्वरूप में आते हुए आकार में चेंज होकर आपको साक्षात अंदर आपको प्रकाशमान होकर आपको दर्शन दे सकती है। लेकिन सारा संसार उस भ्रम में डूबा हुआ, 99% लोग उसी भ्रम में डूबा हुआ एक परमात्मा को संसार में संभाल रहे हैं। वो परमात्मा साक्षात आत्मा है, सो परमात्मा वही परमात्मा है। और वो परमात्मा कहीं नहीं है, सिर्फ अपने आत्मा के अंदर जो चेतन शक्ति है वही परमात्मा है। और उसका दर्शन करना, उससे वार्तालाप करना, उसका आशीर्वाद पाना हर एक के बस की बात नहीं हो सकती।
इसलिए सारा संसार उस परमात्मा को संभालने के लिए इस संसार में भटक रहे हैं।